हाँ भाई। और मेरी चचिया ताइया और चिंटिया पिंटिया पिंटू जो भी है, चलो आज मैन टू मैन टॉक, मे बी गर्ल टू गर्ल टॉक और गर्ल टू ऑल टॉक। ओके। बहुत दिनों से सोची थी कि मेरे को जवाब देना है। किसको देना है मुझे जवाब? एक साथ इकट्ठे सबको देना है जवाब, जो बीच बीच में उंगली करते रहते ना बेफालतू की मुझे। अब भाई कुछ लोग हैं जिनको मेरी शादी की बड़ी चिंता है। मेरी खुद की माँ जिसने मेरे को 9 महीने पेट में रखा, उसको भी इतनी नहीं है। शी इज वेरी गुड। उनको है, वो उनके और मेरे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना, शी नोज। ठीक है क्या? बाकी जो जगत है, जो एक्चुअली उनको इतनी चुल मस्ती है, बीच बीच में उंगली करते रहेंगे, ओ शादी कब करेगी, अकेली रह जाएगी। अरे भैया तुम खुश हो? जिनकी भी शादी हो चुकी है, मैं बेट लगा के बोल सकती हूँ उनमें से 10 या 20% सच में निभा रहे होंगे, प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे, खुश होंगे। बाकी के जो 80% है ना, लड़ लड़ के बच्चा पैदा कर दिया, उनकी कैसी जिंदगी कट रही है मेरे को पता है। ठीक है, तो ये तो समझो मत कि मुझे दुनियादारी की कुछ पता नहीं है। फिर दूसरा, अकेली रहने की बात है भाई, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है शादी की कि शादी के बाद वो टपकेगा नहीं, या शादी के बाद डाइवोर्स नहीं होगा, या कुछ। एक चीज की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट? तो ये एक सोशल नीड है भाई, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं जीत ली। और इसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। ऑफ कोर्स मुझे कभी सही लगा तो मैं भी करूँगी, डेफिनेटली क्यों नहीं करूँगी, मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं। मैं भी करूँगी। और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको सच में जो एक दूसरे के लिए अच्छे स्पाउस से साथ में अच्छे से रहते हैं, उनको देख के मुझे सच में बहुत खुशी होती है। लाइक मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि अगर मेरे कोई फ्रेंड है या कोई नोन है, वो लाइफ में अच्छा करते, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा करते, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाते अपने अंदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ दूसरों के सक्सेस में, या मतलब मुझे उनसे मोटिवेशन मिलता है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी लाइफ में कितना भी कुछ हो ना, उनको अपनी लाइफ से कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। पता है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, उनको ये है कि थोड़ा सा भी अच्छा अगर किसी और की लाइफ में हो गया ना, तो उनको चुल मचती कि भाई इसकी जिंदगी में कैसे हो गया ऐसे। तो तुम अगर जेलसी रखते हो ना, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, जो जलन रखना होता है। और मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे ही भाषा में समझाऊंगी, ठीक है? कि ये कैसा फील होता है, उंगली करना कैसा फील होता है। अब भाई देखो, कुछ लोग नेचुरली होते हैं, जैसे मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों को कि अपने मैरिड है तो अपने कपल फोटोज डाल रहे, नेचुरली उनका कोई इंटेंशन नहीं होता। बट कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे सोशल मीडिया पे होते हैं, उनके मन में चुल होती है कि इसने कुछ डाला है तो उसको छोटा दिखाने के लिए कि देख तू सिंगल है तो तुझे बुरा लगेगा, देख मैंने शादी कर ली, मेरे बच्चे हैं, या ब्ला ब्ला, कुछ इंटेंशनली। कुछ लोग ऐसे, उनको सोचता है कि बाकी जो सिंगल है या कुछ और अपनी लाइफ में अभी कुछ कर रहे हैं, तो उनको उनकी लाइफ देख के कुछ जलस होगा। जो अपने में सिक्योर है ना, चाहे वो मैरिड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे महात्मा हो, ज्ञानी हो, पापी हो, टेररिस्ट हो, कोई भी हो, जो अपने अंदर सिक्योर है ना, उनको दूसरों की जिंदगी देख के ना चुल नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती। या वो कोई भी जो बंदा अपने में सिक्योर है ना, वो जो अपने से कम है उनको हमेशा मोटिवेट करता है, और जो अपने से ज्यादा है ना, हमेशा उनको रिस्पेक्ट करता है, या उनको अपना क्या बोलते हैं, एक रोल मॉडल मानता है, या उनसे मोटिवेट होता है कि हाँ मैं भी पॉजिटिव वे में। ठीक है, ऐसे नहीं होता बैठे बिठाए ऐसे चुल करना, ये तुम्हारे अंदर की प्योरिटी होती है, या सोच होती है कि तुम कैसे लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो ये हरकतें करना बंद कर दो। मुझे तो घंटा फर्क पड़ता है, शादी या कोई बॉयफ्रेंड बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये तो बहुत ही बेसिक नीड है, सोशल लाइफ है। कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े मकोड़ों को भी अपना पार्टनर मिल जाता है, तो इंसानों की तो बात ही क्या। लड़के हो लड़कियां हो, सबके पास इतने बतेरे ऑप्शंस होते। तो दूसरों को जब तुम्हें ये नहीं मिलता कि भाई इसको सुपरफिशियली ट्रोल करके कुछ नहीं मिल रहा, स्किन टोन पे बोल के कुछ नहीं मिल रहा, बॉडी शेमिंग करके बंदी का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो रहा, तो अभी क्या दिखा, सिंगल है या फिर किसी के साथ में ज्यादा दिखती नहीं है, 50,000 फ्रेंड्स नहीं बना के रखे। भाई मेरी कुछ फ्रेंड्स है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स है, टचवुड, एंड
मेरे को सच में बहुत लोग चाहेंगे तो भी मैं उनको फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहूंगी, क्योंकि आई एम वेरी वाइज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एंड आई कीप माई सर्कल शॉर्ट। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। वो एक होता है जब इमेच्योर होती हो तो कुछ भी करती हो, बट अभी मैं इमेच्योर नहीं हूँ, मेंटली काफी मेच्योर हूँ, तो मेरा सर्कल बहुत छोटा है, मैं बहुत सिक्योर हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ आप झंड करोगे किसी भी तरीके से, मुझे इनसिक्योर करके, कुछ भी बोल के, कुछ भी उंगली करके। कुछ नहीं बन पड़ता आप लोगों से, सामने बोलने की तो गट्स है नहीं, औकात नहीं है। जब इंडिया में थी तो मैं तुम लोगों की बैंड बजा देती थी, है ना, सामने तो कुछ बोल नहीं सकते हो। तो कुछ लोग तो क्या करते, फ्रेंडशिप, फेक फ्रेंडशिप मुझसे बिल्ड करते या मेरे साथ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करते। उसके बाद जैसे वो बिल्ड होता है ना, तो फिर इनडायरेक्ट पैसिव अग्रेसिवली वो अग्रेशन में दिखाते हैं ना, ऐसे इनडायरेक्टली किसी को कैसे छोटा दिखाना है। तो भाई मुझे है ना भाई, तो भाई मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं ऐसे आके अगर जवाब दूं तो तुम लोग थम जाओ, क्योंकि मैं ऐसी इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं बहुत सारी चीजें तो ऐसे होता है ना, खुद को एंटरटेन करने के लिए करती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं ऐसी बहरहम इन्फ्लुएंसर हूँ कि मैं खुद के फॉलोअर्स को ब्लॉक करने से चूकती नहीं हूँ। अगर मेरे सर में कोई दर्द करेगा ना, मुझे 1 मिनट लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी लाइफ में जो गिने चुने लोग हैं वो मेरी प्रायोरिटी है लाइफ में, और जो मुझसे अच्छा मैं उसके साथ बहुत अच्छी हूँ, जो मुझसे बुरा है उसके साथ वैसी हूँ जैसी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे बनने का मेरे को नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए तुम लोगों से, बहुत अच्छा होने का करेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट की बात आती है तो बहुत लोग दूसरों के चीजों पे, चरित्र पे, करेक्टर पे उंगली उठाते हैं, ठीक है। कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक के देख लो कि तुम क्या हो। अकेले तभी तुम बैठ पाते हो जब तुम्हारा अंदर से मन प्योर होता है। जब तुम्हें चुल मचता ना, तुम 1 सेकंड अकेले नहीं बैठ पाते हो। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें, उनको तुम फेस नहीं कर पाते हो। अकेले रहने के लिए भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सोशल मत हो, एंटी सोशल मत हो। मैं ये कह रही हूँ कि जो सोलिट्यूड है ना, सोलिट्यूड में रहना सबको नहीं आता, उसको एंजॉय करना हर किसी को नहीं आता, एक हेल्दी वे में, एक हेल्दी वे में बोल रही हूँ। तो दूसरों को ऐसी किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीचा करके मत दिखाओ। इतनी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ ना। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी 1000 कमियां होंगी, मैं भी डिप्रेस होती हूँ। ऑफकोर्स हर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जो हम ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन जो एनर्जी है खुद में इन्वेस्ट करो। दूसरों की लाइफ से क्यों जल रहे हो भाई, है ना। सबने आना है इस वर्ल्ड में, सबने वापस जाना है। बस एक तुम्हारे ऊपर एक टाइमलाइन है, इसमें जो करना है, जिसको जैसे रहना है उसको रहने दो। क्यों उंगली कर रहे हो? जिसको जैसे जीना है उसको वैसे जीने दो। तुम सेटल हो गए, तुम अच्छे हो गए तो बहुत अच्छी बात, अपनी लाइफ एंजॉय करो। दूसरों को क्यों, ए तू कब करेगी, ए तू कब करेगी? अरे भैया, जब मुझे करना होगा मैं करूंगी, नहीं करना होगा तो नहीं करूंगी। तुम आते हो मुझे दाल रोटी देने के लिए, तुम मेरा घर चलाते हो, मैं बीमार होती तो तुम पूछने के लिए आती हो, तो इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? इतनी फिक्र तो मेरी खुद की माँ इतनी फेक फिक्र नहीं करती मेरी, तो तुम क्यों करते हो? तुम्हें क्यों उंगली है? और फिर कुछ नहीं बन पड़ता तो फिर मेरी माँ के बारे में, तू तो इकलौती बेटी है ना, तू कनाडा चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी तुम सेम सिटी में, सेम कंट्री में होके अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का ध्यान रख रहे हो। मेरी माँ को पता है मैं उनके लिए क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, ठीक है। मेरे को दूसरों को दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एज ए बेटी कैसी हूँ, ठीक है। मुझे तुम लोगों का वैलिडेशन नहीं चाहिए, बट ये रिप्लाई देना बहुत जरूरी था। तो तुम अपनी बुलशिट प्लीज बंद कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। हाँ हाँ, नहीं